अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक डेली। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में फ़ाइल के टैब की बात की थी। इसमें हमने इसका सारा इन्फो और इसकी हेल्प सब ऑप्शंस देखे थे और इसकी सिक्योरिटी के हिसाब से। अब अगला हमारा टैब है होम का टैब। हमने होम के टैब में अपनी पिछली वीडियो में यहाँ तक सारा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आगे यहाँ से स्टार्ट करने की बारी है। ये स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ की जो सेटिंग है इसके बाद से हम स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ पे कोई लाइन लिख देते हैं, आई लव पाकिस्तान लिख लेते हैं। सिंपली ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। हमने पिछली वीडियो में यहाँ से बताया था, यहाँ से बोल्ड करते हैं और हम यहाँ से इसका साइज़ या यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इससे यहाँ से फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेंगे। अब फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हमने बात की थी, अगर हमने कोई चीज़ पैराग्राफ में लिखनी है तो हम यहाँ से इसकी बुलेट, इसको कहते हैं बुलेट, जो साइड्स पे इसके या आप 1 2 3 लिखना चाहते हैं या डॉट्स लिखना चाहते हैं। अब इस बुलेट पॉइंट में काफ़ी बुलेट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो रिसेंटली हमने यूज़ किया है वो ये वाला किया है और ये बाकी भी दिए हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं पैराग्राफ नहीं लिख रही हूँ तो इसलिए मैं ना इस बुलेट पॉइंट को रिमूव कर देती हूँ। अब देखिए अगर आपने कोई भी पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ 3-4 टाइप्स के होते हैं, ये उसके हिसाब से दी हुई है। ये पैराग्राफ है जो इस साइड से स्टार्ट होता है। जो मिड में पैराग्राफ्स की लाइंस होती हैं वो ये होती है, और जो इस साइड से अगर आप उर्दू राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस साइड से होगी। इसलिए आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको इसी साइड पे रखी हूँ। अगर आप मिड में करना चाहते तो आप मिड में भी कर देते। अब यहाँ से इसका क्या आपको फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल मिड में रखना चाहते वो रख सकते। और ये है जस्टिफाई लो। अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 लाइंस, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लेटर लिखते हैं कोई, आप स्टार्टिंग में 1-2 लाइंस लिख सकते हैं और उसके बाद जो नीचे लाइंस है वो फुल लिख सकते हैं। फिर आप मीडियम में, आप स्टार्टिंग में हाफ लाइन बिल्कुल मीडियम तक लिख सकते हैं और फिर नीचे फुल लिख सकते हैं। उसके बाद जस्टिफाई हाई हो जाता है। जस्टिफाई हाई का मीनिंग क्या है? जो बिल्कुल कंप्लीट मीडियम है उससे थोड़ा सा लो, ठीक है। आप इसके हिसाब से इसे कर सकते हैं। जो ये वाले सारे हैं ना, ये देखिए, ये जो अलग अलग टैब दिए हुए, ये लाइंस जो बनी हुई है ये अलग अलग टैब की है, ये भी अलग टैब की। अब ये देखिए यहाँ पे ये फुल लाइन बनी है, ये सारा एक ही टैब में आ रहा है, इसलिए इन सब का काम एक जैसा ही है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका काम भी सेम यही वाला तरीका है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को इस साइड पे रखना चाहते हैं तो ये आपको इस साइड पे लेके जाने में मदद देगा। यहाँ से आपको बैक स्पेस कर के या स्पेस दे के नहीं जाना पड़ेगा, या आपको डायरेक्ट इस साइड पे या इस साइड पे ले जाएगा। आपके पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जितनी भी लाइन्स लिखी है उन सबको एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप कहीं से भी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आप उसको शेप देना चाहते हैं, किसी स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको एक साइड पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख ले, अगर आप 2 लाइंस के दरमियान पैराग्राफ की एवरी लाइन के मिड में जो स्पेस होती है उसको अगर आप 1.0, वैसे तो मैंने 1.15 रखी है, सिंपली यही यूज़ होती है। अगर आप 1.0 रखना चाहते, 1.5 रखना चाहते, 2.0 रखना चाहते, 2.5 रखना चाहते, 3.0, ये सारी लाइंस ली हुई है। अगर आप ये अब जो लास्ट वाली 2 लाइंस है ये अलग है, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट वाली, ये 2 डिफरेंट है। इन 2 डिफरेंट का मतलब क्या है? इन 2 डिफरेंट का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंप्लीट पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ के बाद स्पेस देना चाहते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने चाहते हैं, तो इसका आपका डॉक्यूमेंट, अगर आप इस तरह डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बहुत ही इसमें पूरे एक पैराग्राफ के लिए आप स्पेस दे सकते इजीली। तो इस पैराग्राफ, अगर आपने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, आप उसके बाद एक लाइन स्पेस दे के फिर अगला शुरू करना चाहते हो तो ये उसके लिए, और अगर ये उसके बाद या उससे पहले स्टार्ट करना चाहते हो तो ये उसके लिए दिया हुआ है। अब उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, मैंने आपको कहा था इन सबका फंक्शन एक ही है। इसका फंक्शन भी ये, अगर आप इस साइड पे करना चाहते हैं तो आप इस साइड से कर सकते हैं स्टार्ट, इस साइड से करना चाहते हैं तो इस साइड से। और उसके बाद ये कि आप इसका जो बैकग्राउंड है, आपने अब देखिए ये बैकग्राउंड कितना वो है। अब आपने जितना ये सिलेक्ट किया हुआ है ना, आपका कितना इतना बॉक्स आ रहा है ना, तो अब ये इतने बैकग्राउंड का कलर है। इतने बैकग्राउंड का आपको देखिए, आप सिंपली कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आप यहाँ से ये कलर भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख ले कि अगर आपने कोई भी, मैं इसका बता देती हूँ सिंपली,
इसका सिंपली यहाँ से अगर आपने कोई भी यहाँ पे टेबल दिया हुआ, मैं आपको सिंपली यहाँ से टेबल ड्रॉ करके बता देती हूँ। यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने के बाद ही आपको समझ आएगी कि उससे क्या होना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ टेबल ड्रॉ करके इंसर्ट टेबल कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको मैंने आपको सिंपली टेबल ड्रॉ करके बता दिया। यहाँ से आप जो टेबल का डिज़ाइन है, ये मैं आपको डिज़ाइन के जब अब मैं डिज़ाइन का टैब स्टार्ट करवाऊंगी तब बता दूंगी। इसका सिंपली मकसद क्या है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप बॉटम को मिड रखना चाहते हैं इस तरह, तो आप इसको जो इसका बॉटम वाली साइड है ना, तो आप इसको देखिए यहाँ से ये बिल्कुल रिमूव हो गया। ये आपका एक टेबल बन गया। ठीक है, ये आपके दो बॉक्स बन गए। मीन्स आप अलग अलग बॉक्स को सेम इकट्ठा भी कर सकते हैं। और ये बॉर्डर्स है, ये आप ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो आपके दोबारा जो आपने रिमूव किए वो दोबारा आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप सिर्फ मिड वाले करना चाहते हैं तो ये इस तरह आ जाएंगे। और उसके बाद अगर डायगनल करना चाहते हैं, ये देखिए ये डायगनल फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी। ये सिर्फ एज अ डिजाइनिंग और एज अ स्टाइलिंग के लिए कि आप किस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप, मैंने तो वहाँ इंसर्ट में जाके टेबल ड्रॉ किया है, आप यहाँ से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ग्रिड लाइन चूज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो आपने ये देखिए अब ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर रखिएगा, ये आपको सिंपली ऑप्शन भी देगा कि आप किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि ये जो बॉर्डर और शेडिंग है, अगर आपने अपने पेज के साइडों पे कोई बॉर्डर्स लाइन देनी है, आप उसका शेड भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने कोई भी देखनी है, हम इसको सिंपली रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में आपको सिखाने के बाद आप इसको अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हैं। अब देखिए इसका सिंपली मकसद क्या है, अब ये जो दो लाइंस के दरमियान स्पेस है, आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल रखना है तो ये सिंपली नॉर्मल है। अगर आप इसको नो स्पेस करेंगे ना, तो ये आपके जितना भी आपने एडिट और सब चीज़ की हुई है, ये सब हट जाएगी। ठीक है, इसलिए आप नो स्पेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इसको हाइडिंग फॉर्म में भी दे सकते हैं, आप इसको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म दिए हुए उसमें भी दे सकते हैं। आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी, इसका फ़ॉन्ट भी, इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग भी, इसका सच एज डिफ़ॉल्ट भी, इसका सच एज डिफ़ॉल्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई भी यहाँ से कोई भी चीज़ ली हुई है फाइंड करने के लिए, तो आप ये देखें मैंने आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। आप इसमें किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, अगर आपने 2-3 पेजेस के भी पैराग्राफ दिए हुए तो आप इसको फाइंड करना चाहते हैं, आप यहाँ ए लिखे, ये देखें अब आपके पूरे पैराग्राफ में वो वर्ड जहाँ पे भी मौजूद होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ए लिखा है क्योंकि मैंने 3 वर्ड यूज़ किए हुए। अगर आप एक वर्ड भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप पूरे पैराग्राफ में देख के उसका मीनिंग चेंज करना चाहते हैं या आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप देखना चाहते हैं, तो आपको इस तरह मिल जाएगा। अगर आपने जो चूज़ किया हुआ है, ये देखिए मैंने ए सर्च किया था, सिंपली ए, तो अगर आप इसकी जगह एस रखना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये रिप्लेस देखिए मैंने कर दिया। अब देखिए ये जो पाकिस्तान में एस लिखा हुआ था वो मैं एस, जो ए लिखा हुआ था उसको मैं एस की जगह रिप्लेस कर सकती थी। तो इसलिए ये हमारा आज होम का टैब कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग हो तो आप सिंपली मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।